हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। आप देख रहे हैं फिज़िक्स मॉम एजुकेशन चैनल और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स का। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 14। चैप्टर बहुत ही लेंदी है, अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं, तो सभी टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम लोग इसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप पढ़ाई करते रहो। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देखा था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर डायरेक्टली। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि इस थ्योरम की कंडीशंस क्या हैं। जैसे पैरेलल एक्सिस की कंडीशन थी, वैसे भी इसकी कंडीशन है। ये कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है, दिस थ्योरम रिलेट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट्स ओनली। अभी यहाँ पे और एक वर्ड में डालना चाहूँगी। ये हम लोग जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग 1D के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, बट ये थ्योरम हम लोग बस 2D ऑब्जेक्ट्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं। 2D लैमिनार, लैमिनार का मतलब क्या होता है? लैमिनार मतलब जिसका थिकनेस बहुत ही कम है, मतलब एक सिंगल पेज के बराबर उसका थिकनेस होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी 2D ऑब्जेक्ट्स के अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है, इट इज़ अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। जो लैमिनार ऑब्जेक्ट है वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस 3 आए, मतलब एक्स वाई जेड तीनों भी इधर आएंगे। तो ये तीनों भी क्या होने चाहिए? तीनों भी परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये तीनों एक्सिस। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो 3 एक्सिस है वो कॉन्करेंट होने चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब पता है आपको? ये सपोज हमने कंसिडर किया, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। तो ये तीनों यहाँ पे मीट होने चाहिए एक पॉइंट पे। इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट एक्सिस। जो तीनों एक पॉइंट पे मीट होते हैं उसको हम कॉन्करेंट एक्सिस बोलते हैं। तो ये तीनों एक्सिस क्या होने चाहिए? कॉन्करेंट होने चाहिए। और चौथी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 ऑफ देम आर इन द प्लेन एंड थर्ड परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या? देखो, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये कंडीशन होती क्या है। तो देखो, तीनों एक्सिस कैसे होने चाहिए, इसके लिए मैंने ये रिंग कंसिडर की है। इट इज़ वन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये तीनों एक्सिस हम लोग कैसे रखेंगे? देखो, कंसिडर करते हैं। ये है वाई एक्सिस, तो इसको मैंने ऐसे रखा, ओके। ये है एक्स एक्सिस, इसको हम ऐसे रखते हैं। ये एक्स एक्सिस कंसिडर करो, ये वाई एक्सिस कंसिडर करो, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं परपेंडिकुलर। तो अभी देखो, यहाँ पे ये दोनों जो एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब तीसरा एक्सिस यहाँ पे कहाँ रहेगा? ये तीसरा एक्सिस हमारा रहेगा जो ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर है। उन्होंने क्या बोला है कि दो एक्सिस ये प्लेन के, ये इसकी प्लेन हो गई अभी, दिस इज़ द प्लेन ऑफ दिस रिंग। तो ये प्लेन पे होने चाहिए, ये दो एक्सिस इसमें से प्लेन पे होने चाहिए, और तीसरा एक्सिस जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर। देखो, ये ऑब्जेक्ट है नीचे ऐसा, और उसको ये परपेंडिकुलर है ऐसा। तो ये आपका थर्ड एक्सिस हो गया। तो ऐसे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो अभी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, बट एक्चुअली अगर इसको पेज के ऊपर हमें ड्रॉ करना है तो हम लोग उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये एक एक्सिस एज इट इज़ रहता है, बट ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस हमने ऐसे दिखाया था उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। फिर तीसरा एक्सिस हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? यहाँ पे दिखाते हैं। तो इसको ड्रॉ करते वक्त हम लोग ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे ही अगर हमने वो ये एक्स और वाई एक्सिस दिखा दिया तो थर्ड एक्सिस कहाँ दिखाएंगे? तो इसलिए हम लोग जेड एक्सिस यहाँ पे दिखाते हैं, एक्स एक्सिस यहाँ पे दिखाते हैं,
और वाई एक्सिस यहाँ पे दिखाते हैं। तो जब आप इसको ड्रॉ करते हो तो ऐसे उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, बट एक्चुअल में उसका मीनिंग जो मैंने आपको दिखाया, प्रैक्टिकली एक्टिविटी दिखाई, वैसे हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया इसकी कंडीशंस। देखो कंडीशंस मैंने आपको बताई। सबसे पहली कंडीशन ये लैमिनार ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है 2D। उसके 3 एक्सिस होते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं एक्स वाई जेड। उसमें से 2 जो है वो 2 प्लेन के ऊपर ही है, और तीसरा जो होता है वो ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर होता है। और चौथा जो कंडीशन है वो है कि ये तीनों भी क्या होने चाहिए, कॉन्करेंट, मतलब दे शुड मीट एट सिंगल पॉइंट ओनली। तो ये 4 कंडीशंस है इसकी। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी आप लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई दिस। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल थ्योरम क्या है और उसका प्रूफ कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका प्रूफ और स्टेटमेंट क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे एक मैंने लैमिनार ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है। दिस इज़ द लैमिनार 2D ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर हमने 3 एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, एक्स वाई एंड जेड। ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड दे आर कॉन्करेंट ऑल्सो, एक पॉइंट पे मीट हो रहे। तो अभी यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि इसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोग आई जेड कंसिडर करते हैं। इसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोग आई वाई कंसिडर करते हैं, और इसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम लोग आई एक्स कंसिडर करते हैं। अब ये लैमिनार ऑब्जेक्ट बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से बना है, तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट कंसिडर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट पी देर इज़ अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग अ मास dm। उसका मास हम लोग dm कंसिडर करेंगे, एलिमेंट का मास। अब मुझे बताओ ये जो एलिमेंट p है इसको यहाँ से मैं एक लाइन खींचती हूँ y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक लाइन खींचती हूँ x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये कितना रहेगा। देखो यहाँ से ये y है, ये डिस्टेंस y रहेगा, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा इसका y। यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है अलॉन्ग x एक्सिस, ये डिस्टेंस कितना है x, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे x। और हमें z एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमें क्या मिलेगा, √y² प्लस x²। मतलब देखो ये तीनों एक्सिस से डिस्टेंस हमें मिल गए। ये स्मॉल एलिमेंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है x, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है y, और z एक्सिस से कितना डिस्टेंस है √y² प्लस x²। अब हम लोग तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। आप लोगों को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बॉडी इज इंटीग्रेशन ऑफ r² dm, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे पहले मैं x एक्सिस का लेती हूँ। x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है y, तो आई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, r की जगह पे y² dm। अब लेते हैं आई वाई का, इस एलिमेंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है x, तो हमें मिलेगा x² dm। और थर्ड वाला आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r², मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितना है √y² प्लस x²। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे √y² प्लस x² ब्रैकेट स्क्वायर dm, बट यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर वुड गेट कैंसल एंड वी विल गेट y² प्लस x² dm। Separate this dm and integration for both the terms. You will get integration of y² dm plus integration of x² dm, and that is equal to iz. Now you tell me what is the integration y² dm, that is given here. It is the moment of inertia along x-axis. So iz is equal to moment of inertia along x-axis and x² dm is the moment of inertia along y-axis. So I will write here ix plus iy. So this is the mathematical form of theorem of perpendicular axis, and from this mathematical form you can state the theorem of perpendicular axis. So we will take the statement also. So this is the proof of theorem of perpendicular axis.
होप सो आपको समझ में आया होगा। देखो हमने क्या किया है, आपको समझ में आया। यहाँ पे एक लैमिनार ऑब्जेक्ट लिया, उसके तीनों एक्सिस कंसीडर किए, एक स्मॉल एलिमेंट पी कंसीडर किया, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस पैरेलल है वाई एक्सिस को, ये एक्स आएगा, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है। और फिर उनका यूज़ करके बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये डिस्टेंस निकालेंगे √y² + x²। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज़ करके हमने उसको प्रूव भी किया है। पैरेलल एक्सिस से कंपेयर किया तो ये प्रूफ बहुत ही छोटा है और इजी भी है। तो ये हो गया प्रूफ। अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या आएगा। सो द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्टेटमेंट इज, दिस इज द इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म iz = ix + iy. So the statement is the moment of inertia of a laminar object iz about an axis perpendicular to its plane is the sum of its moment of inertia perpendicular axis, which is moment of inertia iz it is the sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axis. ये दोनों एक दूसरे को perpendicular है और इसको भी perpendicular है in its plane and all the three axes being concurrent. So this is the statement of perpendicular axis theorem. अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। देखो बच्चों, एक स्क्वायर लैमिना कंसिडर करते हैं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल के देखते हैं बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये स्क्वायर लैमिना है और इसकी साइड्स आपको दी है ए, सभी साइड्स इसकी सेम रहेगी बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर। और यहाँ पे सपोज हम कंसिडर करते हैं यहाँ ये कॉन्करेंट पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों एक्सिस मीट हो रहे हैं। दिस इज़ जेड एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। ये वाई लिया था हमने तो इसको वाई ही लेते हैं, ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये देखो ये अलोंग द डायमीटर ये एक्सिस आ रहा है और ये जो एक्सिस है ये प्लेन पे ही है, मतलब ऐसे पास हुआ है, वो स्क्वायर के ऊपर ही है। सिमिलरली ये भी इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और ये भी प्लेन के ऊपर ही है, बट ये तीसरा जो एक्सिस है वो ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर है। तो ऐसे एक्सिस के लिए हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई जेड। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला है स्क्वायर का, स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास से प्लेन के ऊपर जो एक्सिस जाती है, मतलब ये ऐसे रोटेट हो रहा है, इसका मीनिंग ऐसे है, और ये ऐसे रोटेट हो रहा है। बट यहाँ पे ऐसे रोटेशन देने वाले जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जेड एक्सिस, उसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई एक्स और आई वाई के लिए तो फॉर्मूला गिवन है, ये फॉर्मूला अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, वो टेबल में भी शायद से होगा वो। तो आई एक्स = आई वाई इसका फॉर्मूला होता है ma² / 12 फॉर द स्क्वायर। तो हमें निकालना है आई जेड। तो आई जेड बाई यूजिंग द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई। सो दैट इज इक्वल टू आई ma² / 12 प्लस ma² divide by 12, that is equal to 2ma² divide by 12. So 2 6 that is equal to ma² divide by 6. तो हमें आई जेड क्या मिला, परपेंडिकुलर एक्सिस पे। देखो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है और ऐसे ये रोटेट हो रहा है, एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है और ऐसे ये रोटेट हो रहा है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो इसके अलॉन्ग हमें क्या मिलेगा, ma² डिवाइड बाय 6। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिला स्क्वायर लैमिना का बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर का हो गया, अभी ट्रायंगुलर लैमिना हमने लिया है और ट्रायंगुलर लैमिना की ये जो दो साइड्स है वो एक्स एक्स दी है और इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अभी देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये ट्रायंगल का है बेस और ये जो है ये उसकी हाइट होती है। तो अलोंग द हाइट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, दैट इज़ mh² डिवाइड बाय 6। देखो ये जो फॉर्मूले मैं बताती जा रही हूँ इसको नोट डाउन करते जाओ क्योंकि ये फॉर्मूलेज आपको लगने ही वाले हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये फॉर्मूले आपको याद रखने ही है, स्क्वायर का या फिर ट्रायंगल का। अलग अलग एक्सिस पे जो फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ उनको नोट डाउन करते जाओ। तो इसका हाइट के लिए
मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mh² डिवाइड बाय 6 ट्रायंगल का। तो अभी देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, इसको अगर हम ये मैं x एक्सिस कंसिडर करती हूँ और ये y एक्सिस कंसिडर करती हूँ, तो यहाँ पे ये अगर इस ट्रायंगल का ये हम लोग बेस कंसिडर करें तो ये हाइट होगी, और अगर ये बेस कंसिडर करें तो ये हाइट होगी। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें x एक्सिस पे भी हमें क्या मिलेगा, mx² डिवाइड बाय 6 मिलेगा, और y एक्सिस पे भी, y एक्सिस के लिए हाइट कौन सी है, x, और x एक्सिस के लिए हाइट कौन सी है, x, दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, mx² डिवाइड बाय 6, मतलब ix भी मुझे mx² डिवाइड बाय 6 मिलेगा और iy भी मुझे mx² डिवाइड बाय 6 मिलेगा। देखो यहाँ पे ये हाफ ट्रायंगल बन रहा है, ये हाफ ट्रायंगल मतलब इतना ही लिया है। सपोज़ मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूँ तो ये इतना ही पोर्शन हमने लिया है, तो इस साइड पे भी इतना पोर्शन आ सकता है। इसको हमने बेस कंसीडर किया और इसको हाइट कंसीडर की, और उसी को हमने ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये इतना ही पोर्शन हमें मिल रहा है जिसमें ये हाइट है और ये बेस है। तो इसका यूज़ करके हमने ये दो फॉर्मूलेस मिलेंगे, मतलब हमें Ix मिल गया, Iy मिल गया। इसका यूज़ करके हम लोग Iz निकाल सकते हैं। तो Iz इज इक्वल टू क्या आएगा, Ix प्लस Iy। सो Ix क्या है यहाँ पे, दोनों भी क्या है 2mx² बन जाएगा, 2mx² डिवाइड बाय 6, 2 3 जा 6। तो Iz हमें मिलेगा, Iz इज इक्वल टू mx² डिवाइड बाय 3। तो ये हमें मिला ट्रायंगुलर लैमिना के लिए। अब देखते हैं रिंग के लिए। रिंग के लिए देखो मैंने एग्जांपल आपको दिया ही था, ये दो एक्सिस और तीसरा एक्सिस Iz के अलॉन्ग हमें निकालना है। तो ये हो गया आपका Ix। आपको रिंग के लिए उन्होंने Ix और Iy निकालने के लिए बोला है, क्योंकि आपको Iz ऑलरेडी पता है, आपने निकाला है Iz। कैसे, देखो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमने निकाला है। तो ये Ix हो गया, ये Iy हो गया और ये Iz। यहाँ पे हमें Iz का पता है, रिंग के लिए Iz का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज इक्वल टू I ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही आएगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ये एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी पता है, क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल टू mr², ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब यहाँ पे देखो हम लोग इसको ड्रॉ करते वक्त कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये होगा x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो आपको Ix और Iy निकालना है, Iz आपको पता है। तो देखो यहाँ पे Ix इज इक्वल टू Iy, दोनों भी क्या है, इसके डायमीटर से पास हो रहे हैं, मतलब हम इसको बोलेंगे Id, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग डायमीटर। तो इसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, दैट इज Id। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही आएगा, Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, सो दैट इज इक्वल टू Id अगर हमने पुट किया तो हमें मिलेगा 2Id एंड दैट इज इक्वल टू Iz क्या है, mr²। तो Id इज इक्वल टू mr², और ये जो 2 है यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो हमें क्या मिला, Ix इज इक्वल टू Iy, यही Id है, दैट इज इक्वल टू mr² डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला हमें मिला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस के लिए। ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं डिस्क के लिए। डिस्क का फॉर्मूला क्या है, याद करके रखो, ये देखो ये डिस्क है, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो यहाँ पे भी हमें पता है Iz इज इक्वल टू क्या है, I सेंटर ऑफ मास, और इसका फॉर्मूला क्या है, रिंग के लिए mr² था, इसके लिए mr² बाय 2, ऑलरेडी ये हमने डिराइव भी किया है। इसके पहले के लेक्चर्स आप देखो, उसमें मैंने डिराइव मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टाइटल का जो लेक्चर है उसमें मैंने डिराइव करके दिए हैं ये फॉर्मूलेस। तो Iz इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू mr² बाय 2। तो यहाँ पे Ix और Iy हमें निकालना है, इज इक्वल टू व्हाट, ये भी सेम ही आएगा उसके रिंग के जैसा। तो Iz इज इक्वल टू आएगा Ix प्लस Iy, सेम है, तो यहाँ पे हम लोग 2Ix लिख सकते हैं एंड दैट इज mr² बाय 2। तो ये 2 जब इस साइड शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई होगा इस 2 को, तो 2 2 जा 4 बन जाएगा, मतलब Ix इज इक्वल टू हमें मिलेगा mr² बाय 4।
तो ये हमें मिला आई एक्स और यही वैल्यू रहेगी आई वाई की। तो ये हो गया डिस्क के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। नोट्स का समय आ गया, चलो नोट्स कॉपी कर लो। ये है पेज नंबर 68, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और उसका स्टेटमेंट, कंडीशंस, प्रूफ। ये है पेज नंबर 69, 70, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। ये है पेज नंबर 71, एक मिनट है, थोड़ा इधर लेती हूँ, ये दिख नहीं रहा। पेज नंबर 72, रिंग एंड डिस्क। पेज नंबर 73। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो, घर पे ही रहो। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।